बिजली और गरज के साथ पहाड़ की चोटी पर बेसबॉल कौन खेलेगा? बिल्कुल इंसान नहीं, बल्कि पिशाचों का परिवार। वे सभी खास हुनर रखते हैं। सिर्फ उनकी ताकत ही नहीं, उनकी रफ्तार भी हैरान कर देने वाली है। फिर यह जश्न 3 अनचाहे मेहमानों के आने से बिगड़ जाता है। एलिस ने भी महसूस किया कि कुछ अपने जैसे लोग आ रहे हैं और एडवर्ड को भी कुछ गड़बड़ लगी। वह जल्दी से इंसान बेला को लेकर वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ये तीनों पिशाच चुपचाप पास आ चुके थे और वे अच्छे लोग नहीं थे। एडवर्ड और उसके परिवार से अलग ये तीनों पहले से ही खूनी प्रवृत्ति के थे और इनमें से जेम्स सबसे खतरनाक था। इनका नेता लॉरेंट कहलाता था। जब लॉरेंट ने कहा कि वे बस यहाँ से गुजर रहे हैं और उनका कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन खूनी प्रवृत्ति वाला जेम्स एडवर्ड और बेला को घूरता रहा। तभी एक तेज हवा चली और जेम्स ने भी बेला की खुशबू सूंघ ली। अब दोनों पक्षों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन लॉरेंट टकराव नहीं चाहता था, इसलिए वह जेम्स को खींचकर वहाँ से ले गया। लेकिन एडवर्ड ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उसने अपनी मन पढ़ने की शक्ति से जेम्स के मन को पढ़ा कि जेम्स एक खूनी शिकारी वैम्पायर है। जब वह किसी इंसान को निशाना बना लेता है तो उसे छोड़ता नहीं, उसे खत्म कर देना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन जेम्स की लड़ाई की ताकत बहुत ज्यादा है और बेला को उसने अपना शिकार बना लिया है। इसलिए एडवर्ड ने फैसला किया कि वह बेला को दूर चला जाएगा। घर लौटने के बाद बेला को अपने पिता से झगड़ा करने का नाटक किया। जब दोनों एडवर्ड के घर पहुंचे तो लॉरेंट नीचे आया। वह कूलन परिवार को जेम्स से सावधान रहने को आगाह करने आया था, क्योंकि वह खुद भी जेम्स की शिकार करने की इच्छा नियंत्रित नहीं कर सकता था। सभी लोग बेला के भागने में उसकी मदद करने लगे और रोसाली ने भी बेला के कपड़े पहन लिए ताकि जेम्स को गुमराह किया जा सके। लेकिन चालाक जेम्स ने जल्दी ही यह जाल भांप लिया और एक बार फिर अपनी दिशा बदल दी। इसी दौरान एलिस बेला के अंजाम का अंदाजा लगाने की कोशिश करती है। वह कागज पर शीशों से भरा एक कमरा बना देती है, जिसे देखकर बेला तुरंत पहचान लेती है कि यह उसके बचपन के स्कूल का डांस रूम है। इसके तुरंत बाद उसे एक रहस्यमय फोन कॉल आता है। असल में बेला की माँ को जेम्स ने अपने कब्जे में ले लिया है। वह जगह बताता है और कहता है कि अगर बेला अकेले डांस रूम में आ जाए तो वह उसकी माँ को छोड़ देगा। इसी तरह बेला ने एडवर्ड से छुपाकर अकेले ही अपने बचपन के डांस रूम की ओर रुख किया। जब वह अंदर गई, पता चला कि उसकी माँ की आवाज वीडियो टेप से आ रही थी। उसे एहसास हुआ कि यह जेम्स का जाल है। वह भागने की कोशिश करती है। जेम्स छलांग में उसके सामने आ जाता है। जमीन पर उतरते ही वह एक हाथ से बेला को जमीन पर पटक देता है। बेला एक निरीह मेमने की तरह थी, जिसे कोई भी आसानी से मार सकता था, और जेम्स ने जानबूझकर उसकी टांग पर चोट भी पहुंचाई, जिससे दर्द पूरे शरीर में फैल गया। क्या अब कोई उम्मीद नहीं बची? ऐसा हो ही नहीं सकता। अचानक जेम्स कई मीटर दूर उछलकर जा गिरा। बिल्कुल सही, एडवर्ड आ गया था, लेकिन दोनों की ताकत में बहुत बड़ा फर्क था और जल्दी ही जेम्स ने एडवर्ड को दीवार से पूरी तरह से दबा दिया। लड़ाई के बाद एडवर्ड बेला को उठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है। वह एडवर्ड को खिड़की के पास फेंक देता है। जैसे ही जेम्स बेला की ओर बढ़ता है, एडवर्ड नीचे आ जाता है और गुस्से से जेम्स जमीन पर घिसटने लगता है। इस समय बेला पहले ही जेम्स के जहरीले दांतों का शिकार हो चुकी थी। अपनी प्यारी महिला को घायल देखकर एडवर्ड का गुस्सा पूरी तरह हावी हो गया। उसने जेम्स को जोर से दबोच लिया और उसकी गर्दन पर तेजी से काट लिया। इसी समय परिवार के सदस्य भी वहाँ पहुँच गए। एलिस एक छलांग में ऊपर आई और आखिरकार जेम्स का अंत कर दिया। इस समय बेला के शरीर में जहर धीरे धीरे फैल रहा था। कुलेन ने कहा कि इसका एकमात्र तरीका है कि एडवर्ड जहर को चूसकर बाहर निकाले। ध्यान रहे, यह इंसानी खून बहुत लुभावना है। क्या एडवर्ड खुद को रोक पाएगा और बेला का खून नहीं पिएगा? उसके पास कोई रास्ता नहीं था, उसे काटना ही पड़ा। बाकी उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर था। आखिरकार बेला को होश आने लगा और जब वह दोबारा जागी तो पता चला कि